तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मौजूद है और जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइक्लोन फिंगल का किस तरह से यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है। जिस तरह से आप यहाँ पे ये जो वेव्स है महाबलीपुरम के सी शोर पे यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कितने हाई टाइड्स है और साथ ही साथ अब साइक्लोन फिंगल जो है वो कहा जा रहा है कि वो करीब शाम 5:30 बजे के आसपास साइक्लोन लैंडफॉल करेगा और ये जो है वो डीप डिप्रेशन इंटेंसिफाई होने के बाद ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में फॉर्म होगा और इसी के वजह से हम इस वक्त यहाँ पे महाबलीपुरम में भी किस तरह से आप जैसे कि देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हाई टाइड्स है और साथ ही साथ एनडीआरएफ टीम्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है और एसडीआरएफ टीम्स को ग्राउंड पे डिप्लॉय किया गया है जहाँ पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा वहाँ पे। और साथ ही साथ मछुआरों को भी कहा गया है कि वो समुद्र में ना जाए ताकि कम से कम ह्यूमन लाइफ जो है वो लॉस होने से बचे। और साथ ही साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भारी बारिश भी हो रही है और कई डिस्ट्रिक्ट्स में तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कई डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट इशू किया गया है और स्कूल्स और कॉलेजेस को भी बंद रखा गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइक्लोन फिंगल जो है वो शाम 5:30 बजे के आसपास महाबलीपुरम और पुडुचेरी के बीच में जो है वो लैंडफॉल करने की मेट डिपार्टमेंट ने ये जारी किया है। वीडियो जर्नलिस्ट चैनल से के साथ अनिल शाह, रिपब्लिक भारत के लिए। और इसी खबर पर अनेरी हमारी सहयोगी संवाददाता पुडुचेरी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनेरी, अभी आप ही की रिपोर्ट हम देख रहे थे जो तेज हवाओं के बीच समुद्र किनारे खड़े होकर आप बता रही थी, लेकिन ये बताइए कि अभी इस फेंगल तूफान का असर किन किन जगहों पर देखने को मिल रहा है और एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी फ्लाइट्स बंद हो चुकी है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। जी हाँ, जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि साइक्लोन फिंगल जो है वो शाम करीब 5:30 बजे के आसपास जो है वो उसका लैंडफॉल होने वाला है। करीब महाबलीपुरम और पौंडीचेरी के बीच में साइक्लोन फिंगल का लैंडफॉल होने वाला है। और साथ ही साथ इस वक्त भी हम जैसे अभी पौंडीचेरी कुछ देर में पहुंचेंगे, जैसे हम चेन्नई से हम देख रहे हैं कि भारी बारिश के चलते अभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने कई फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है क्योंकि वेदर जो है वो ठीक नहीं है, इसी कारण फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ अब जैसे कि भारी बारिश हो रही है और कई जगहों पे जो है मछुआरों को भी कहा गया है कि वो समुद्र के अंदर ना जाए ताकि आगे चल के और भारी बारिश, रेड अलर्ट भी इशू किया गया है। साथ ही साथ स्कूल्स और कॉलेजेस को भी बंद रखने का एडवाइजरी दिया गया है सरकार के तरफ से। और साथ ही साथ एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम्स जो है वो कई जगहों पे डिप्लॉय की गई है जहां पे साइक्लोन फिंगल का इम्पैक्ट होगा वहां पे इस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम्स को भी डिप्लॉय करा गया है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त कुछ देर पहले जब हम महाबलीपुरम में भी थे वहां पे भी किस तरह से समुद्र में कई बड़े हाई टाइड्स थे। आप हमें तमाम जानकारियां दे रही हैं, हम जरा ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को बताते हैं कि ये तूफान है, इसको लेकर के प्रशासन कैसे अलर्ट है। फेंगल तूफान को लेकर के डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम एक्टिव हो चुका है, इलाकों में फ्लड रिस्पांस टीमों की तैनाती कर दी गई है। और ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है। अलर्ट पर कैसे प्रशासन है, टोल फ्री नंबर्स 112 और 1077 जारी किया गया है। करीब 2000 राहत शिविरों की तैनाती यहां तैयारी कर दी गई है। 4000 नावें समुद्र से वापस लौटी हैं, जरूरी मशीनरी और उपकरण तैयार रखे गए हैं। समुद्र तट के पास से सड़कों की आवाजाही, वहां पर लोगों को रोका गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तैनात पर है लगातार वहां पर, जो अगर जरूरत पड़ती है कि तुरंत लोगों को निकाला जाए। हालांकि लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अगर ये तूफान अपना असर ज्यादा दिखाता है तो उसकी तैयारी की गई है, टीम्स को तैनात कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं पूरा इलाका हम आपको ये महाबलीपुरम का इलाका दिखा रहे हैं जहां पर दुकानों को बंद कर दिया गया है और साफ तौर पे मछुआरों से कहा गया है कि समुद्र से दूर रहें। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बताते हैं, जहां पर संतों की गिरफ्तारी के बाद आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। सीधे तौर पर यह कहा गया है जिन संतों को गिरफ्तार किया गया है उनको तुरंत ही छोड़ा जाए। बांग्लादेश में संतों की गिरफ्तारी हो रही है, उस पर आरएसएस का बयान सामने आया है और
सीधे तौर पर आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि उन संतों को छोड़ा जाए, उनको रिहा किया जाए। आरएसएस ने संत चिन्मय को रिहा करने की मांग की है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद लगातार भारत में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, बांग्लादेश में 77 इस्कॉन मंदिर है, मंदिरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और ऐसे में जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चिन्मय प्रभु को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ये पूछा भारत ने कि भाई आप धाराएं बताइए, किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है, तो उस पर लिखित में कुछ नहीं है। ऐसे में यूनुस सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर लगातार नाराजगी दिखाई जा रही है भारत की तरफ से। और अब आरएसएस ने भी प्रमुखता से इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि चिन्मय प्रभु को रिहा किया जाए। चिन्मय प्रभु जो लगातार हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए आवाज उठा। यूपी के झांसी में जमीन विवाद का मामला। एसडीएम कोर्ट में पहुंचे दो पक्ष आपस में भिड़े, दोनों के बीच जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे 7 लोग। अचानक से पहली मंजिल पर फंसी लिफ्ट, लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। बिहार में एक युवक ने बाइक पर लिखवाया सॉरी गर्ल्स माय मॉम इज वेरी डेंजर का स्लोगन। पुलिस ने काटा 1500 का चालान। राजस्थान के भिंड में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही आई सामने। 2 साल पहले कराए गए ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ दी थी कैंची। आपको बता दें, सिटी स्कैन में हुआ खुलासा, परिजनों में हड़कंप मचा। शिमला के रिज पर पहुंचे भारी भरकम मशीनरी, ट्रक ड्राइवर ने वाटर टैंक पर बनाई रील। शिमला के एसपी को भेजी गई शिकायत। 2 कुत्तों ने मिलकर मगरमच्छ पर हमला किया, पानी में कूदकर मगरमच्छ को मार गिराया। वीडियो आया सामने। यूपी के फिरोजाबाद में तमंचे के बल पर दुकानदार से लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम, कार्रवाई से बौखलाए दुकानदार ने तहसीलदार को थप्पड़ जड़े। वीडियो वायरल हुआ। बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदू समुदाय के आवासीय क्षेत्र के घरों और मंदिरों पर हमला। वीडियो आया सामने। बांग्लादेश में इस्कॉन का समर्थन करने वाले एक हिंदू लड़के का अपहरण हुआ। वीडियो आया सामने। सपा नेताओं की संभल जाने से उन्हें रोका जा रहा है। सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात। प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल न आने को कहा। पुलिस ने श्यामलाल पाल को हाउस अरेस्ट किया है। संभल जाने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट किया गया। मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा को भी किया गया हाउस अरेस्ट। घर में बाहर पुलिस की तैनाती, संभल जाने से रोकने के लिए पुलिस की टीम घर के बाहर मौजूद। ये पुलिस की बहुत लोकतंत्र की हत्या है। ये दमनकारी नीति है पुलिस की कि एक तरफ ठोकेंगे, मारेंगे, गोली चलाएंगे, हत्या करेंगे और ऊपर से अब जो है कि लोगों को उनका दर्द जानने के लिए भी वहां जाने नहीं देंगे। सपा नेताओं को संभल जाने से रोकने का मामला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना पोस्ट कर लिखा, बैन लगाना प्रशासन की नाकामी। सपा डेलीगेशन में शामिल नेताओं के घरों पर पुलिस का पहरा लगाने पर सपा का ट्वीट, कहा सपा नेताओं को संभल जाने से रोकने की घटना निंदनीय। संभल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग ने शुरू की जांच। आज मुरादाबाद और कल संभल का करेगी दौरा। न्यायिक आयोग के साथ संभल के एसपी और डीएम मौजूद रहेंगे। जम्मू के बठिंडा इलाके में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। संभल में युवक की हत्या के खिलाफ जताया विरोध। घर के बाहर पुलिस की तैनाती पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे का सरकार से सवाल, कहा हम क्यों नहीं जा सकते संभल, हम लोगों को भड़काने नहीं जा रहे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहते हैं। जाने की तैयारी में तो है। देखो ये पुलिस आई है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी ढंग से, संवैधानिक ढंग से। संभल में प्रशासन ने राजनीतिक दलों की एंट्री पर लगाई रोक। अगले 10 दिन किसी भी दल को संभल जाने की अनुमति नहीं। संभल में इंटरनेट सेवा हुई बहाल। जुमे की नमाज के बाद हिंसा के बाद लगे बैन को हटाया गया। डीएम